हेलो, नमस्कार। बच्चों, इस छोटी सी चिड़िया को देखकर कुछ याद आया? जी हाँ, ये चिड़िया का बच्चा जिसका नाम है चुरुंगुन। क्या नाम है? चुरुंगुन। और इस चुरुंगुन के साथ हमने अपनी कक्षा में बहुत मस्ती की थी, बहुत सारी बातें इसकी की थी, है ना? और जिसने इसकी तरह शैतानी की थी उसका नाम भी चुरुंगुन रखा गया था। ध्यान है ना आपको? जी हाँ, तो आज इसी की पुनरावृत्ति के लिए हम दोबारा इस पाठ को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमें अपनी कक्षा परीक्षा देनी है। तो शुरुआत करते हैं पहले पाठ के भावार्थ से। ओके, ध्यान से सुनेंगे कि चिड़िया के माध्यम से बच्चे के मन में जिज्ञासाएं जो पैदा होती हैं वो यहाँ पर दिखाई गई हैं, जो इच्छाएं पैदा होती हैं। जैसे आप लोग कई बार मम्मी से पूछते हो ना, मम्मा देखो मुझे ये आ गया, मैंने कितना सुंदर लिखा है, मैंने कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है। तो फिर मम्मी कहती है कि हाँ, लेकिन अभी थोड़ी सी और अच्छा इसको बनाने की ज़रूरत है। तो ऐसे ही चिड़िया जो है अपने बेटे को समझाती है। और चिड़िया के बच्चे का क्या नाम है? चुरुंगुन। छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाले देखे पात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। माँ, क्या मुझको उड़ना आया? नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। कि चिड़िया का छोटा सा बच्चा, उसने डाल देखी, पत्ते देखे जो हिल रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। और जब उसकी उन सब चीज़ों को उसने देखा तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ मुझे उड़ना आ गया क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें देख ली हैं। तो माँ क्या कहती है? नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। कि नहीं चुरुंगुन, अभी तुझे उड़ना नहीं आया है, तुझे अभी भ्रम हुआ है ना? आगे, डाली से डाली पर पहुंचा, देखी कलियां देखे फूल, ऊपर उठकर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना फूल। मूल का मतलब होता है जड़, और फुनगी होती है पेड़ के ऊपर वाली जो चीज़ होती है, टहनी के सबसे कोने वाला हिस्सा, है ना? तो अब कुछ दिन बाद क्या हुआ? चुरुंगुन थोड़ा और बड़ा हुआ और उसने वो एक डाली से दूसरी डाली पर फुदक कर पहुंचा। वहाँ उसने क्या देखा? वहाँ उसने कलियां देखी, फूल देखे। जब ऊपर की तरफ गया तो उसने फुनगी के बारे में जाना, यानी डाल की आखिरी जो जगह होती है उसके बारे में जाना। और जब वो नीचे की तरफ आया तो उसने पेड़ की जड़ के बारे में जाना। और जब वो ये सब जान गया तो उसने अपनी माँ से क्या पूछा? माँ, क्या मुझको उड़ना आया? कि माँ, क्या मुझे उड़ना आ गया है? तो माँ ने फिर जवाब दिया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। कि नहीं चुरुंगुन, तुझे अभी उड़ना नहीं आया है, अभी तुझे उड़ना सीखे जाने का केवल भ्रम हुआ है। चलो, बेचारा चुरुंगुन फिर आराम से बैठ गया। अब आगे उसने क्या देखा? कुछ दिन बाद जब वो और बड़ा हुआ, कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट, खाने गाने के सब साथी, देख रहे हैं मेरी बाट। अब थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसने फलों को पहचानना सीखा कि ये फल कच्चा है, ये फल पक्का है। जो अच्छा लगता उसको खा लेता, जो अच्छा नहीं लगता उसको काट कर गिरा देता। और बताता कि उसके जो साथी हैं, उसके दोस्त बने हैं, वो खाने और गाने के साथी हैं, वो सब खेलने के लिए मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जब उसे इन सब बातों का ज्ञान हुआ तो उसने फिर माँ से पूछा, माँ, क्या मुझे उड़ना आया? लेकिन माँ ने कहा, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। नहीं चुरुंगुन, अभी तुझे भ्रम हुआ है, तुझे उड़ना नहीं आया है। अब वो फिर बेचारा बैठ गया। फिर उसने कुछ और सीखा। उस तरु से इस तरु पर आता, जाता हूँ धरती की ओर, ताना कहीं कोई पड़ा हो, चुन लाता हूँ ठोक कर कठोर।
माँ क्या मुझको उड़ना आया? अब थोड़ा सा और समझदार हो गया, है ना। और फिर वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, तरु कहते हैं पेड़ पर, जाने लगा था, धरती पर जाने लगा था। कोई दाना वहाँ पड़ा होता तो उसको देखता कि क्या ये खाने के लिए सही है, और यदि ऐसा होता तो उसको चुप कर ले आता। उसे इतना काम करना आ गया तो उसे लगा कि शायद उसे उड़ना आ गया। और फिर उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ क्या मुझे उड़ना आया? और माँ का फिर वही जवाब, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया, कि नहीं चुरुंगुन, अभी तुझे उड़ना नहीं आया है, अभी तुझे भ्रम हुआ है। मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार। अब देखो चुरुंगुन क्या कह रहा है, मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार, कोई अंदर से कहता है उड़ जा, उड़ता जा पर मार। माँ क्या मुझको उड़ना आया? अब वो क्या कह रहा है कि माँ मुझे लगातार उस आकाश की, उस गगन की आवाज़ आती है, वो मुझे बुला रहा है। अंदर से कोई मुझे कहता है कि तू अपने पंखों को ऐसे मार, ऐसे ऐसे करके, तो तुझे उड़ना आएगा। माँ क्या मुझे उड़ना आया है? आज सफल हैं तेरे डैनी, आज सफल है तेरी काया। तो फिर माँ क्या कहती है कि हाँ, आज तेरे पंख जो हैं वो सफल हो गए हैं। जब तेरे अंदर से कोई चाह उठती है, हम अंदर से किसी बारे में सोचते हैं, तो हम किसी भी काम के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाते हैं। यही इस कविता का संदेश भी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हमें कोई ऊपर से डांट लगाता है ना कि पढ़ो 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 या ये काम करो, तो कुछ नहीं होता। और लेकिन जब वही चीज़ हमारे अंदर से जागृत होती है कि नहीं, मुझे ये करना है, तो हम सफल होते हैं। जैसे एक अंडे को अगर ऊपर से तोड़ा जाए तो उसका आमलेट ही बनता है, लेकिन अगर अंदर से वो टूटता है तो उसमें से जान निकलती है, छोटा सा बच्चा निकलता है। देखा है आपने, चिड़िया का अंडा जब टूटता है अंदर से जोर लगाकर, तो उसमें से बच्चा निकलता है। इसलिए हमें अपने मन में दृढ़ निश्चयी होकर निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसके प्रश्न उत्तर समझेंगे। शब्दार्थ आपने याद कर ही रखे हैं। शब्दार्थ पर आते हैं। कविता में कौन किसकी प्रतीक्षा कर रहा है? कविता में चुरुंगुन उड़ने की प्रतीक्षा कर रहा है। चुरुंगुन कौन है? चुरुंगुन चिड़िया का बच्चा है। चुरुंगुन ने कैसे फल खाए? चुरुंगुन ने कच्चे पक्के फल खाए। इस कविता को किसने लिखा है? इस कविता को हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। ओके, इसी प्रकार जो ये लिखित प्रश्न हैं आप अपनी उत्तर पुस्तिका में से याद कर लेंगे। अभ्यास कार्य समझ लेते हैं। आपस में कौन बातें कर रहे हैं? इसमें हमें जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से एक का चुनाव करना है। तो आपस में पत्ते बातें कर रहे हैं। घोंसला छोड़कर बाहर कौन आया? चुरुंगुन। चुरुंगुन ने कैसे फल खाए? वेरी नाइस, कच्चे पक्के। ऊपर उठकर क्या जानी कि जब चुरुंगुन ऊपर उठकर गया, ऊपर पेड़ की तरफ, ऊपर की तरफ बढ़ा, तो उसने फुनगी को जाना, और पेड़ के नीचे का भाग जो है वह जड़ कहलाता है। वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। ये हैं आपकी गोला लगाना है आपको द्वित्व व्यंजन वाले शब्दों पर। व्यंजन, ये देखिए आप यहाँ पर कि संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों को गोला और द्वितीय व्यंजन वाले शब्दों को रेखांकित करना है। अच्छा, रेखांकित करना है। और तो जिन आपको क्या करना है बेटे, द्वितीय व्यंजन होते हैं जहाँ पर एक ही व्यंजन को 2 बार प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हमने सब पर गोला लगा हुआ दिख रहा है। जिसके नीचे ऊपर गोला लगा है उस पर आपको रेखांकित करना है, उसके नीचे लाइन खींचनी है। और संयुक्त व्यंजन होते हैं जब
दो वर्णों को मिलाकर उन्हें संयुक्त किया जाता है, एक नया व्यंजन बनता है। जैसे पहले वाले शब्द में त्र, तो ये संयुक्त व्यंजन है। और इसी पंक्ति में सम्मान शब्द में 2 बार म आया है, तो यह द्वित्व व्यंजन है। ठीक है, तो चरित्र को आप गोला लगाएंगे, सम्मान पर आप अंडरलाइन करेंगे। इसी प्रकार बड़प्पन, ये द्वित्व व्यंजन है, इसको आपको अंडरलाइन करना है। और निष्पक्ष, ये आपका गोला लगाने वाला शब्द है। ओके, यानी एक ही शब्द को जब 2 बार प्रयोग किया जाता है तो द्वित्व व्यंजन कहलाता है, और जब 2 वर्ण मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ओके, इसी प्रकार आगे ये पर्याय शब्द हैं। जो पर्याय शब्द नहीं है उस पर ही हमें सही निशान लगाना है, बाकी सब उस पर हमें सही निशान जो है एक निशान लगा देना है, और जो उसके पर्यायवाची हैं वो तो टिक लगेंगे ही, और जो नहीं है उस पर क्रॉस। जैसे पेड़, पेड़ का पर्यायवाची तरु है, मूल है, नहीं, तो इस पर हमने क्रॉस लगा देना है, बाकी सब पर टिक लगा देना है। विहग में पंछी, मोर, पक्षी और खग, अर्थात केवल मोर जो है वो पंछी नहीं कहलाता है, विहग नहीं कहलाता है। माँ को माता भी कहते हैं, जननी कहते हैं, अम्बा कहते हैं, सहचर नहीं कहते हैं। और सवेरा को अंबर नहीं कहते हैं, प्रातः, भोर और प्रभात कहते हैं। तो अंबर को क्रॉस कर बाकी सब पर टिक कर देना है। फूल, कुसुम, पुष्प और सुमन तीनों ठीक हैं, और पत्ते शब्द पर हमें क्रॉस लगा देना है। यहाँ पर भी हमें दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों के उचित अर्थ लिखने हैं। जैसे डाल, टहनी, फल, खाने वाला फल, मूल, जड़, और पर अर्थात पंख। ठीक है, तो इसे दोहराएंगे पाठ को और अपनी कक्षा परीक्षा की तैयारी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।